बिजली के झटके से बचने के लिए अपने आप को बिजली से बचाना एक संगीन मामला है। जब आसमानी बिजली गिरती है तो आपको मुतअद्दिद ज़हनी और जिस्मानी नुकसानात का सामना करना पड़ता है, बशमूल पट्ठों में दर्द, हड्डियों की टूटी, उलझन, समात का नुकसान, दौरे, जलना, रवैये में तब्दीली, आँख का मोतियाबंद और यहाँ तक कि कार्डियक गिरफ्त। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि आसमानी बिजली गिरना ज़्यादातर जानलेवा है। लिहाजा यह है कि आप अपने आप को आसमानी बिजली से बचाने और मुमकिना मुस्तकिल चोट से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। घर के अंदर रहें। जब बिजली कड़कती है और गरज चमकती है तो घर के अंदर रहना अपने आप को महफूज रखने का बेहतरीन तरीका है। दूर से आपको गुड़गड़ाहट को रोमानवी करने का लालच हो सकता है, लेकिन करीब से ये कोई मजाक नहीं है। ये घर के अंदर आराम करने और तूफान के गुजरने तक आराम करने का एक अच्छा वक्त है। आपको मारे जाने का इम्कान कम है क्योंकि अब किसी भी बराह रास्त बरक़ी राब्ते से महफूज है। कभी भी दरख्त के नीचे पनाह न लें। अगर आप गरज चमक के साथ अपने आप को बाहर पाते हैं तो जहन में रखें कि दरख्त के नीचे पनाह तलाश करना एक बड़ी बात नहीं है। अगरचे दरख्त बाकायदगी से बारिश के दौरान नीचे रुकने के लिए आरामदेह जगह फराहम करते हैं, लेकिन ऐसा ही बिजली के लिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दरख्त बुनियादी तौर पर बिजली के मिकनातीस हैं और बहुत अच्छे मूसल नहीं है। बिजली दरख्त से गुजरकर ज़मीन में चली जाती है। मज़ीद बरा, दरख्त बिजली के हमलों के लिए ख़ास तौर पर नुमायां अहदाफ हैं क्योंकि वो बुलंद हैं। अगर और जब बिजली किसी दरख्त से टकराती है जिसके नीचे आप पनाह ढूंढ रहे हैं तो ये आपके जिस्म में से गुजर जाएगा जब ये ज़मीन की तरफ जाता है। यहाँ तक कि अगर आसमानी बिजली दरख्त से नहीं टकराती है तो ये इस ज़मीन को मार सकती है जिस पर आप खड़े हैं, जो बराबर चोट का सबब बन सकता है। नंगे पाँव रहने से गुरेज करें। अगर आप घर में जूते या सैंडल पहनने की आदत रखने वाले फ़र्द नहीं हैं तो गरज चमक के साथ आपको दूसरी सूरत में इशारा करना चाहिए। आपको एक चौंका देने वाला तजर्बा हो सकता है अगर बिजली आपको इस वक्त टकराए जब आप नंगे पाँव हों, क्योंकि ये ज़मीन से गुजर सकती है। आपको मुस्तसन होना चाहिए और रबड़ के तलवों के साथ जूते पहनकर अपने आप को ज़मीन के बरक़ी चार्ज से बचाना चाहिए। लिहाजा इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पैरों को घर के अंदर और बाहर मुनासिब तरीके से ढांप लिया गया है। बुलंदी वाले इलाकों से परहेज करें। गरज चमक के दौरान ऊंची जगहों से गुरेज करने का मशवरा दिया जाता है। चूंकि ऊंची चीज़ें अक्सर आसमानी बिजली से टकराती हैं, ज़मीन से ऊंचा होना आपके ख़तरे को बढ़ाता है। कोई भी खिली जगह, आसपास या दरख्तों के नीचे या किसी भी किस्म के खंबे से भी अकेले खड़े होकर बिजली को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकता है। लिहाजा ज़्यादा वक्त निचले इलाकों में गुजारें, जैसे इमारतों के अंदर या उसके करीब, जहां आप कुदरती दुनिया की शदीद तवज्जो अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं करेंगे। नहाने से गुरेज करें। ये ख्याल कि बिजली के तूफान के दौरान आपको बारिश नहीं करनी चाहिए, ये एक पुरानी बीवियों की कहानी की तरह लग सकता है, ताहम इस अकीदे में कुछ सच्चाई है। ये दावा इस ख्याल पर मबनी है कि आसमानी बिजली घर या इमारत पर हमला कर सकती है, यहाँ तक कि वो भी जो ख़राब मौसम से महफूज है, और झटके की लहरें पैदा कर सकती है जो धाती पाइपों और प्लम्बम तक पहुँच सकती है। जो शावर हेड या नल को छूता है इसे चौंका देता है। पानी बिजली भी ले जाता है, लिहाजा आपको अपने आप को ज़िप करने का खतरा हो सकता है। मिसाली तौर पर आपको शावर लेने के लिए आखिरी गुड़गड़ाहट से कम अज़ कम 30 मिनट इंतज़ार करना चाहिए। अब जहाँ कहीं भी हों, मौसम पर नज़र रखें ताकि आपको मालूम हो कि क्या तवक्को करनी है और अंदाज़ा लगाएं कि आप कौन सी जगहें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं।